Hello students, how are you all? Fine. So now we are going to start our next topic of the chapter which we were studying. Okay. The next topic of the chapter editing in Word is editing text. Okay. So you can also make changes to your document. Making changes to your document is called editing. ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर सकते हैं. एंड मेकिंग चेंजेस टू ए डॉक्यूमेंट में चेंज करना. ठीक है, फॉर मेकिंग चेंजेस इन टू ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग. सो हियर वी विल स्टडी फर्स्ट अबाउट सेलेक्टिंग टेक्स्ट. ओके, सो बिफोर मेकिंग एनी चेंज टू द टेक्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. ठीक है, टेक्स्ट में तो कोई भी कुछ भी चेंज करने से पहले ओके इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट टेक्स्ट. ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना. ठीक है, ये सेलेक्टेड टेक्स्ट इज हाईलाइटेड इन ब्लू. ठीक है, जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट किए रहेंगे इट विल बी हाईलाइटेड इन ब्लू. लेट मी शो यू. हियर यू कैन सी इन फिगर 4.6 जो भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया गया है वो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है. ओके, सो लाइक दिस व्हेन इसी तरह से जब आप कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो है वो टेक्स्ट ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो जाएगा. ओके, सो द एम्प्टी स्पेस एट द लेफ्ट हैंड मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट इज नोन एज सिलेक्शन बार. ठीक है, एम्प्टी स्पेस आप यहाँ पे देख सकते, यू कैन सी हियर टेक्स्ट की साइड दोनों साइड में एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है. ओके, द एम्प्टी स्पेस एट द लेफ्ट हैंड मार्जिन. ठीक है, जैसे आप कॉपी पे राइट करते हैं तो कॉपी के जो लेफ़्ट साइड की जो मार्जिन के पहले का जो लेफ़्ट साइड होता है वो पूरी ब्लैंक रहती है, इतनी वहाँ पे जो है एम्प्टी पूरा स्पेस रहता है. सो लाइक दैट इन योर MS वर्ड ऑल्सो. तो टेक्स्ट के जो लेफ़्ट साइड का जो साइड के पहले का जो स्पेस है वो ब्लैंक रहता है, एम्प्टी रहता है. ओके, दैट उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज सिलेक्शन बार. ओके, so you can quickly select lines, paragraph or the whole document by using the selection bar. और वहाँ से आप, ठीक है, ये होता सिलेक्शन बार. वहाँ पे आप जो है कोई भी लाइन है, पैराग्राफ है या पूरी डॉक्यूमेंट को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो फ्रॉम द सिलेक्शन बार यू कैन क्विकली सेलेक्ट द लाइन्स, पैराग्राफ और होल डॉक्यूमेंट. सो यू कैन सेलेक्ट टेक्स्ट बाय यूजिंग माउस, कीबोर्ड और बोथ. और आप टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग, आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या दोनों माउस और कीबोर्ड दोनों को एक साथ यूज़ करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग माउस. ओके, फर्स्ट यू विल स्टडी हाउ टू सेलेक्ट टेक्स्ट यूजिंग माउस. सो यू कैन सेलेक्ट एनी पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर इट. आप उस टेक्स्ट का कोई भी पार्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर इट. ठीक है, माउस को ड्रैग करके आप जो है टेक्स्ट के किसी भी पार्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द टेक्स्ट एज गिवन बिलो. ठीक है, और आप किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे जस्ट क्लिक करने पे भी वहाँ पे आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा. ओके, टू सेलेक्ट हियर यू कैन सी a table is given here. Okay, to select the word, अगर आपको माउस से एक वर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है, ओनली सिंगल वर्ड, तो आप उस वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे. ठीक है, डबल क्लिक एनीवेयर ऑन दैट वर्ड. ठीक है, उस वर्ड के आसपास जो है डबल क्लिक आप करेंगे तो वो आपका वर्ड सेलेक्टेड हो जाएगा. ओके, ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, अगर आपको एक सिंगल लाइन पूरे टेक्स्ट में से एक सिंगल लाइन अगर आपको सेलेक्ट करना है तो क्लिक ऑन द सिलेक्शन बार टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन. तो आप सिलेक्शन बार से उस टेक्स्ट आप उस सिलेक्शन बार से लाइन के लेफ्ट तरफ जो है जाएंगे तो आपकी वो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी. सेलेक्टिंग ए पैराग्राफ. ओके, ट्रिपल क्लिक एनीवेयर ऑन द पैराग्राफ. आप उस पैराग्राफ के आसपास ट्रिपल क्लिक मतलब 3 बार क्लिक करेंगे या फिर आप डबल क्लिक करेंगे. ठीक है, कहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन बार पे. ठीक है, जो आपका सिलेक्शन बार है वहाँ पे आप ट्रिपल क्लिक या डबल क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट ऑफ द पैराग्राफ मतलब आप पैराग्राफ के लेफ्ट साइड जाएंगे. यू विल गो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पैराग्राफ. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज
एंटायर डॉक्यूमेंट, मतलब अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप उस सिलेक्शन बार पे आप ट्रिपल क्लिक करेंगे माउस से, ठीक है। सिलेक्शन बार पे आप माउस से ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? Now selecting text using keyboard. Okay, how to select text using keyboard? So place the cursor to the left of the text from where you want to start selection. ठीक है, आप कर्सर लेफ्ट, ठीक है, टेक्स्ट के लेफ्ट साइड आप रखेंगे, ठीक है, फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट सेलेक्ट, जहाँ से आप सिलेक्शन चाहते हैं, ठीक है, जहाँ से आप सिलेक्शन चाहते हैं वहाँ पे आप कर्सर को टेक्स्ट के लेफ्ट साइड ले जाएंगे। ओके, प्रेस डिफरेंट कीज टू मेक डिफरेंट सिलेक्शन, और उस हर एक वर्ड को या फिर सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से, ओके, यूजिंग कीबोर्ड देयर आर डिफरेंट कीज, हाउ वी विल डू, लेट्स सी हियर। सो वन कैरेक्टर टूवर्ड्स राइट ऑफ द कर्सर, ठीक है, अगर आपको एक कैरेक्टर राइट साइड ऑफ द कर्सर पे अगर आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे आप शिफ्ट प्लस राइट एरो की, ठीक है, आप आपके कीबोर्ड में 4 एरो कीज बनी है, ठीक है, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, इजंट इट। तो वहाँ पे आप जो ये वाला एरो बना है, ठीक है, दिस एरो यू कैन सी दिस इज राइट एरो की, ओके, so you will press shift plus right arrow key, then your one character towards right of the cursor will be selected, and if you want one character towards left of the cursor, अगर आप एक कैरेक्टर चाहते हैं लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर पे सेलेक्ट करने के लिए जो लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर जाए, तो आप शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और अगर आप एक लाइन ऊपर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं देन यू विल प्रेस शिफ्ट प्लस अप एरो की, और अगर आप कोई नीचे की लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं देन यू विल क्लिक शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। ओके, तो टिल द बिगनिंग ऑफ द लाइन शिफ्ट प्लस होम की, अगर आप जो है लाइन के बिगिनिंग मतलब ऊपर जहाँ पे बिगिनिंग स्टार्टिंग लाइन अगर वहाँ से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं देन यू विल क्लिक ऑन शिफ्ट प्लस होम की, और अगर आप टिल द एंड ऑफ द लाइन, अगर आप जो है एंड ऑफ द लाइन मतलब लाइन की लास्ट जो एंडिंग लाइन रहेगी अगर आप वहाँ तक सेलेक्ट करना चाहते हैं देन यू विल क्लिक ऑन शिफ्ट प्लस एंड की। ओके, एंड टिल द बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आप जो है डॉक्यूमेंट जो आपका डॉक्यूमेंट पूरा रहेगा उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो उसकी बिगनिंग लाइन रहेगी अगर वहाँ पे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं देन यू विल प्रेस शिफ्ट कंट्रोल की प्लस होम की टुगेदर यू विल क्लिक। ओके, अगर आप जो है पूरा डॉक्यूमेंट के एंड तक अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं देन यू विल क्लिक शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड की। अंडरस्टूड? ऑल बट वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट एंटायर डॉक्यूमेंट मीन्स अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट पूरा पैराग्राफ अगर आपको सेलेक्ट करना है देन यू विल प्रेस कंट्रोल प्लस ए, देन योर फुल document will be selected. Understood? Now next is selecting text using keyboard and mouse. Okay, how to select text using keyboard and mouse both. So you can also select by using both keyboard and mouse. So to select sentence को select करने के लिए क्या करेंगे हम, we will hold down control की, हम control की को जो है hold down किए रहेंगे एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस, और सेंटेंस के किसी भी साइड जो है कहीं भी हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, कीबोर्ड का कंट्रोल की और माउस से हम सेंटेंस के किसी भी साइड हम कहीं भी हम क्लिक करेंगे तो हमारा वो सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपको ढेर सारी लाइंस का अगर आपको क्लिक करनी है देन यू विल क्लिक एट द स्टार्ट ऑफ द सिलेक्शन, तब आप जो है स्टार्ट जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, वहाँ से आप क्लिक करेंगे और आप शिफ्ट की को होल्ड किए रहेंगे एंड क्लिक वेयर यू वांट द सिलेक्शन टू एंड, और आप जहाँ पे उस सिलेक्शन को एंड करना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं फिगर में
वन से स्टार्ट है, ओके, ये आपका जो है स्टार्टिंग है, ठीक है, दिस इज योर स्टार्टिंग सिलेक्शन। तो आप वन से स्टार्ट किए हैं और इसको एंड आपने वर्ड तक किया है, ठीक है। तो आप जो है माउस से वंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एक साइड आप जो है कीबोर्ड का शिफ्ट की प्रेस करेंगे, होल्ड किए रहेंगे, और अदर साइड आप साथ में माउस की हेल्प से आप स्टार्टिंग मतलब वंस से लेकर एंडिंग है आपका वर्ड तक, यहाँ तक आप जो है माउस को ड्रैग करेंगे तो आपका ये पूरा पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? The steps for selecting text by using a mouse, keyboard or both as shown in figure are: so first you will place the cursor to the left of the word or sentence to the selected। पहले आप जो है कर्सर को, ठीक है, जो आपका कर्सर जो ब्लिंक करता है वो आप पहले आप इस सेंटेंस के स्टार्टिंग पे ले जाओगे। यू विल टेक इट टू द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस एंड आफ्टर दैट यूज योर कीबोर्ड और माउस टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। आप इसके बाद आप माउस की हेल्प से या कीबोर्ड की हेल्प से आप उस वर्ड को सेलेक्ट करिए, उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करिए। देन द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज हाईलाइटेड इन ब्लू, और जो भी आप वर्ड है, सेंटेंस है, जो भी आप सेलेक्ट किए रहेंगे वो फिर ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो जाएगा। सो अंडरस्टूड अप टू हियर? एनी डाउट? सो नाउ नेक्स्ट इज inserting text. Okay, how to insert text? So make sure that the insert mode is selected on this status bar। ठीक है, स्टेटस बार पे इंसर्ट मोड होता है, वहाँ पे आपको जो है इंसर्ट मोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, इफ़ इट शोज ओवर टाइप क्लिक ऑन इट। अगर वहाँ पे शो करता है ओवर टाइप तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इट विल टर्न टू द इंसर्ट कोड मोड। और जब आप जो है ओवर टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपका इंसर्ट मोड जो है टर्न हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी टर्न ऑन। नाउ प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर। फिर आप कर्सर को राइट साइड ऑफ द कैरेक्टर पर ले जाओगे, ठीक है, कर्सर को आप राइट साइड का जो कैरेक्टर्स जो रहेंगे वहाँ पे आप कर्सर को ले जाएंगे। आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट टेक्स्ट, ठीक है, जहाँ पे आपको टेक्स्ट टाइप करना है, इंसर्ट करना है। ओके, यू विल टेक द कर्सर टू द राइट ऑफ दैट कैरेक्टर, उसके राइट साइड आप ले जाएंगे, नॉट लेफ्ट साइड। ओके, द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द टेक्स्ट विल कीप शिफ्टिंग टू द राइट एज यू इंसर्ट न्यू टेक्स्ट। और जब आप एग्जिस्टिंग टेक्स्ट मतलब जो भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है, जब आप राइट साइड के साइड ले जाएंगे आप उसको, तो आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड मूव करता जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज ओवर टाइपिंग टेक्स्ट। ओके, इफ़ यू वांट टू रिप्लेस ऑन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट एंश्योर दैट स्टेटस बार डिस्प्लेस द ओवर टाइप मोड। और अगर आपको जो है वो टेक्स्ट, आप कोई भी टेक्स्ट आपको रिप्लेस करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है ओवर टाइप मोड पे आप स्टेटस बार पे आप जाएंगे, वहाँ पे ओवर टाइप मोड पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इट शोज द इंसर्ट मोड, जो इंसर्ट मोड को जब हम उस पर क्लिक करते हैं देन इट शोज द इंसर्ट मोड, इट विल चेंज टू द ओवर टाइप मोड। और जब हम इंसर्ट मोड पे क्लिक करेंगे तो वो ओवर टाइप मोड में चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट यू वांट टू रिप्लेस। ओके, फिर आप टेक्स्ट को लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर ले जाएंगे, ठीक है, कर्सर के लेफ्ट साइड आप अपने टेक्स्ट को ले जाएंगे जो आपको रिप्लेस करना है एंड टाइप द न्यू टेक्स्ट। और फिर वहाँ पे कर्सर को लेफ्ट साइड ले जाने के बाद वहाँ पे आप न्यू टेक्स्ट को टाइप करेंगे, जो भी आपने न्यू टेक्स्ट आपको टाइप करना है, यू विल टाइप दैट न्यू टेक्स्ट। एज यू टाइप द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर गेट्स रिप्लेस्ड बाय द न्यू टेक्स्ट। और जैसे आप टाइप करते हैं तो आपका टेक्स्ट कर्सर के राइट साइड ऑफ द कर्सर से रिप्लेस होके एक न्यू टेक्स्ट में चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज डिलीटिंग टेक्स्ट। अगर आपको जो टेक्स्ट को डिलीट करना है, मान लीजिए आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसमें से आपको अपने टेक्स्ट को रिमूव करना है या डिलीट करना है, देन यू व्हाट यू विल डू, तो टू डिलीट ए कैरेक्टर प्लेस द कर्सर टू इट्स राइट। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर, कोई भी टेक्स्ट अगर आपको डिलीट करना है तो आप कर्सर को राइट साइड ले जाएंगे एंड प्रेस द बैक स्पेस की वंस, और फिर आप बैक स्पेस की को
प्रेस करेंगे, जिससे आपका वो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। और प्लेस द कर्सर टू इट्स लेफ्ट एंड प्रेस द डिलीट की वंस, या फिर आप जो है कर्सर को जो है लेफ़्ट साइड ले जाइए और वहाँ पे आप लेफ़्ट साइड ले जाने के बाद आप डिलीट की को प्रेस करेंगे तो भी आपका वो कैरेक्टर है या फिर टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। तो यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द कैरेक्टर एंड प्रेस डिलीट की और बैक स्पेस की। और किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए उस वर्ड को या उस सेंटेंस को आप सेलेक्ट करेंगे और ये उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस की आप बैक स्पेस की या डिलीट की को आप प्रेस करेंगे तो आपका वो कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। So to delete a word, place the cursor to the right of the word and press Ctrl plus backspace। ठीक है, और अगर आपको कोई वर्ड को डिलीट करना है तो आप अपने कर्सर को राइट साइड ले जाएंगे। ठीक है, आप अपने कर्सर को उस वर्ड के राइट साइड ले जाएंगे और राइट साइड पे ले जाने के बाद यू विल प्रेस Ctrl plus backspace की। ओके, देन that word will be deleted। and you can also place the cursor to the left of the word and press Ctrl plus delete। और अपने आप जो है अगर आप कर्सर को जो है लेफ़्ट उस वर्ड के लेफ़्ट साइड ले जाना चाहते हैं और वहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं तब आपको वहाँ पे Ctrl plus delete प्रेस करना है। ओके, नाउ टू डिलीट ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस इधर द डिलीट की और द बैक स्पेस की। लेकिन अगर आपको ढेर सारे टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के कुछ लाइन्स अगर आपको डिलीट करनी है तो आप पहले उस पूरे टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल प्रेस डिलीट की और बैक स्पेस की। दोनों में से कोई एक की को आप प्रेस करेंगे तो वो पूरा ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट आपका डिलीट हो जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज अनडू एंड रीडू कमांड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनडू एंड रीडू कमांड? So the undo and redo commands are present on the quick access toolbar। undo and redo command quick access toolbar में present होता है। You can see ये वाला arrow undo command होता है and this arrow is redo command। okay, and it is present on the quick access toolbar। So the undo command is used to cancel the last action done in a document। ठीक है, undo command क्या करता है, जो भी आपने लास्ट एक्शन किया है अपने डॉक्यूमेंट में उसको वो कैंसिल कर देता है। रीडू क्या करता है, इट इज़ यूज टू कैंसिल द एक्शन ऑफ द अनडू कमांड। और ये जो अनडू कमांड जो एक्शन किया है, अनडू कमांड जो अभी एक्शन किया है उसको वो कैंसिल कर देता है। ओके, एंड द शॉर्टकट कीज फॉर अनडू एंड रीडू कमांड आर टू अनडू द कमांड इज Ctrl plus Z and for redo it is Ctrl plus Y। Understood? Now next is copying text। okay, next is copying text। so copy means to create a duplicate copy of the selected text। copying का मतलब क्या होता है कि उस टेक्स्ट का एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना। the selected text remains at both the location after copying। और कॉपिंग में होता है, कॉपिंग में एक चीज़ और भी होता है कि जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया है वो उसके ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहता है और न्यू लोकेशन पे भी रहता है जहाँ पे आपने कॉपी किया है। ओके, टू कॉपी टेक्स्ट कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स आर यूज्ड। और किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए वहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कमांड यूज़ करते हैं। एंड द स्टेप्स आर फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट टू कॉपी। जो टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, उस टेक्स्ट को आप पहले सेलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन कॉपी इन क्लिपबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हियर यू कैन सी कॉपी ऑप्शन इज देयर। ओके, ये क्लिपबोर्ड में आप देख सकते हैं कॉपी ऑप्शन है। देन यू विल क्लिक ऑन कॉपी इन क्लिपबोर्ड। होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी का ऑप्शन है। देन यू विल क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन। ओके, नाउ ब्रिंग द कर्सर टू द प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट। उसके बाद जहाँ पे आपको टेक्स्ट पेस्ट करना है, जो भी आपको उस टेक्स्ट को जहाँ आपको कॉपी करना है, आप वहाँ पे अपने कर्सर को लेकर आएंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी हियर पेस्ट ऑप्शन इज ऑल्सो गिवन इन क्लिपबोर्ड ग्रुप। पेस्ट ऑप्शन इज गिवन। उसके बाद आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर जहाँ पे आप अपना कर्सर ले गए रहेंगे वहाँ पे आपका वो टेक्स्ट फिर से कॉपीड हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं
कि जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया था, जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया था, वो ऊपर वो ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो उसका ओरिजिनल लोकेशन है, और जो नीचे अभी आपने किया है ये इसका न्यू लोकेशन है। ओके, तो कॉपी पेस्ट में आपकी चीज़ें जो डिलीट नहीं हुई हैं फर्स्ट लोकेशन से, यहाँ पे जो है ऊपर आपके न्यू लोकेशन पे भी है और आपके ओल्ड लोकेशन पे भी है। So this was what we studied in this chapter. Remaining things we will study in next class. So have a nice day student. Hope you all like the video. So like and share my video. Have a nice day students. Bye bye.